रामविलास जी से हमारा बहुत पारिवारिक संबंध था और वो हमारे साथ भी उन्होंने काफ़ी समय गुजारा है। जब 77 का इलेक्शन हुआ था, वो फर्स्ट टाइम जब जीत के एमपी बने थे, तो मेरे जो ग्रैंडफादर थे दिग्विजय बाबू, उनके साथ ही वो दिल्ली गए थे। मोदी जी का कार्यकाल कैसा लगा? 10 साल पूरे हो गए उनके। मोदी जी ने इस देश के लिए काफ़ी किया है और हमारा देश अब इंटरनेशनली जाना जाने लगा है। और अगर अमित शाह जी ने वादा किया था तो उस पर उनको ध्यान देना चाहिए। अभी हम लोग हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ के नामी ग्रामी और अपने काल में रह चुके बहुत बड़े हस्ती और धरारा दरबार में हैं और यहाँ से मैडम से बात करेंगे कि इस बार हाजीपुर लोकसभा और केंद्र में मोदी सरकार के कामकाज के बारे में और इस बार किस प्रकार का व्यू रहता है, तो मैडम से जानने का प्रयास करेंगे। मैं नम्रता सिन्हा मेरा नाम है। मैं दिग्विजय बाबू की ग्रैंड डॉटर हूँ और मुझे मौका मिला है कुछ बोलने का। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जो अभी इलेक्शन हो रहा है, मेरे हिसाब से किसी नए व्यक्ति को, जो कि जिनका कोई बैकग्राउंड भी है और उनको मैं पर्सनली भी जानती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि चिराग जी एक बहुत ही होशियार और काबिल उम्मीदवार हैं और उनको मौका देना चाहिए हमें। मैम, चिराग जी का व्यक्तित्व हाजीपुर से और मोदी जी 10 साल से भारत की सत्ता में हैं, तो किस प्रकार का काम है? मैं ये कहूँगी चिराग जी के बारे में कि उनका एक बैकग्राउंड रहा है। रामविलास जी से हमारा बहुत पारिवारिक संबंध था और वो हमारे साथ भी उन्होंने काफ़ी समय गुजारा है। जब 77 का इलेक्शन हुआ था, वो फर्स्ट टाइम जब जीत के एमपी बने थे, तो मेरे जो ग्रैंडफादर थे दिग्विजय बाबू, उनके साथ ही वो दिल्ली गए थे और वहाँ पे उन्होंने, जब तक उनको सरकारी आवास नहीं मिला था, तब तक वो हमारे साथ ही उन्होंने वक्त गुजारा था और उन्होंने काफ़ी, उनका योगदान भी रहा है, उन्होंने काफ़ी किया भी है। और चिराग जी को विरासत में एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मिला है, तो मैं सोचती हूँ कि उनको एक मौका दे के हम मौका दे सकते हैं और देख सकते हैं कि उन्होंने क्या किया, फिर हम उस पर डिसाइड करेंगे, क्योंकि अभी तो मुझे लगता है कि उनको हमें मौका देना चाहिए। और मैडम, हाजीपुर से एक और प्रत्याशी हैं जो राजद से हैं, शिवचंद्र राम। दोनों में वर्सेस हैं, एलजेपी वर्सेस आरजेडी, तो उनके बारे में क्या कहिएगा? अब उनके बारे में मैं कोई ख़ास उनके बारे में तो जानती नहीं हूँ पर्सनली, लेकिन मैं यही कहूँगी कि अगर यहाँ की जनता सोचती है और पब्लिक सोचती है, क्योंकि उनको अगर कोई एक्सपीरियंस है या उनके बारे में जानते हैं, तो जो योग्य व्यक्ति है उसके तरफ ही मैं कहूँगी कि वोट देना चाहिए, यही कहूँगी मैं। मोदी जी का कार्यकाल कैसा लगा? 10 साल पूरे हो गए उनके। मोदी जी ने इस देश के लिए काफ़ी किया है और हमारा देश अब इंटरनेशनली जाना जाने लगा है। पहले क्या था कि हम जब कहीं जाते थे, बाहर जाते थे, विदेश में जाते थे, तो हमारी इतनी वैल्यू नहीं थी हमारे मतलब देश की। अब मोदी जी के आने के बाद तो आप सभी देख रहे हैं, मैं क्या बोलूँगी, उन्होंने काफ़ी देश को तो काफ़ी आगे ले गए हैं, इसमें क्या। और भ्रष्टाचार को भी उन्होंने मिटाया है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो मोदी जी की तो मैं प्रेज़ करूँगी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी देश के लिए काफ़ी किया है। मैम, कुछ काम उनका गिनवा दीजिए जिससे खासकर लोगों को पर्सनली फायदा हुआ हो। देखिए, उन्होंने काफ़ी कुछ किया है, मतलब उन्होंने करप्शन को, मैं तो कहूँगी भ्रष्टाचार को उन्होंने बहुत ज़्यादा ख़त्म किया है, जो कि बहुत ज़रूरी था। और हमें एक ऐसे लीडर की ज़रूरत थी जो कि स्ट्रॉन्ग हो, तो मोदी जी में वो सारे गुण हैं और उन्होंने वो दिखाया भी है और इससे हमारे देश काफ़ी, मैं तो कहूँगी उन्होंने काफ़ी कुछ किया है देश के लिए। क्योंकि सबसे पहले तो ये है कि जो ब्लैक काला धन था उसको उन्होंने निकलवाया है, प्लस जो हमारे देश की जो हालत थी, भ्रष्टाचार था, उसको मिटाया है। तो डेमोक्रेसी के लिए ये चीज़ें तो सबसे पहले ज़रूरी है, बाकी तो जो उन्होंने किया वो सबके सामने ही है। उनका कुछ ऐतिहासिक फैसला, नोटबंदी, जीएसटी, धारा 370, गरीब किसानों को 6,000 का सालाना और काफ़ी कुछ दिया है। उस चीज़ों को आप किस नज़र से देखते हैं? मैं उसको बहुत हाईली अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने समझा है कि उनका ध्यान गया है, कोई ऐसा नेता आया जिसका ध्यान इन चीज़ों पे गया है और उसने बहुत सारी चीज़ें की, तो उनको तो मैं इसके लिए अप्रिशिएट ही करूँगी। मैं क्या, आप सब करेंगे उनको उसके लिए। आने वाले अगर मोदी जी जीत करके फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं और देश के शासनकाल में आते हैं, तो उनसे क्या अपेक्षाएं रहेंगी जिससे भारत का विकास और जल्दी हो? मैं चाहूँगी कि वो गरीबों के लिए और करें और एजुकेशन लाइन को भी थोड़ा ये करें, मतलब हमारा जो है गांव-गांव में जो एजुकेशन है, जो मीडियम है,
वो अच्छा हो और बच्चे आगे बढ़ें, उनको योग मतलब रोजगार मिले, नौकरी मिले, ये सब चीज़ें उनको और थोड़ा और ध्यान देने की ज़रूरत